हमारा प्लेनेट अर्थ हमें जीने के लिए सब कुछ देता है। हम इन चीजों को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ये नेचर के गिफ्ट्स जैसे हैं। कुछ रिसोर्सेज हमेशा हमारे लिए रहते हैं, इन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरे लिमिटेड होते हैं और खत्म हो सकते हैं, इन्हें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। इन दोनों तरह के रिसोर्सेज का फर्क समझना जरूरी है। इससे हम उन्हें समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। हमें रिसोर्सेज का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज नेचर के द्वारा बार बार बनते रहते हैं। ये रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होते और हम इन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम उन्हें खत्म होने के डर के बिना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाते हैं। सनलाइट एक अच्छा उदाहरण है। सूरज की रोशनी हर दिन हमारे प्लेनेट को एनर्जी से भर देती है। हर दिन सूरज हमारे प्लेनेट को एनर्जी से भर देता है। यह एनर्जी पौधों को बढ़ने में मदद करती है और हमें गर्मी और रोशनी देती है। यह एनर्जी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता। हवा एक और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। हवा हमें सांस लेने के लिए चाहिए और यह भी कभी खत्म नहीं होती। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए। हवा जो चलती है उसे विंड कहते हैं और यह भी पावर बना सकती है। हवा जो चलती है उसे विंड कहते हैं और यह भी पावर बना सकती है। विंड एनर्जी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है और वो भी पावर बना सकती है। विंड टरबाइन हवा की एनर्जी को कैप्चर करके बिजली में बदलते हैं। पानी एक और उदाहरण है। पानी भी एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होता। हालांकि कुछ जगहों पर पानी लिमिटेड है, लेकिन वाटर साइकिल इसे वापस बनाता रहता है। वाटर साइकिल इसे वापस इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के जरिए बनाता रहता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और प्रेसिपिटेशन के जरिए बनाता रहता है। इस तरह पानी हमेशा उपलब्ध रहता है और हम इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज धरती में लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। इन रिसोर्सेज को बनने में लाखों साल लगे। हम इन्हें नेचर के बनाने से ज्यादा तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक सीरियस प्रॉब्लम है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के मुख्य उदाहरण हैं। ये फ्यूल्स हमारी गाड़ियों को चलाते हैं, हमारे घरों को गर्म करते हैं और बिजली बनाते हैं। मिनरल्स भी एग्जॉस्टिबल हैं। हम मिनरल्स का इस्तेमाल घर बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने और कई दूसरी चीजें बनाने में करते हैं जिन पर हम रोजाना निर्भर करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स एक खास तरह के एग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं। इन्हें फॉसिल फ्यूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पुराने जीवों के अवशेषों से बने हैं। ये जीव लाखों साल पहले रहते थे। फॉसिल फ्यूल्स 3 मुख्य प्रकार के होते हैं: कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोयला एक सॉलिड फॉसिल फ्यूल है। यह काला या भूरा काला होता है। पेट्रोलियम, जिसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं, एक लिक्विड फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक गैस वाला फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल्स का बनना एक दिलचस्प प्रक्रिया है जो बहुत लंबे समय में हुई। उस समय की कल्पना करो जब विशाल फर्न और डायनासोर धरती पर घूमते थे। जब ये जीव मर गए तो उनके अवशेष दलदल, झीलों और महासागरों के तल पर गिर गए। लाखों सालों में रेत और मिट्टी जैसी तलछट की परतें इन अवशेषों के ऊपर जमा हो गई। इन परतों के वजन ने गर्मी और दबाव के साथ मिलकर जैविक पदार्थों को फॉसिल फ्यूल्स में बदल दिया। कोयला प्राचीन पौधों के पदार्थों से बना। तेल और प्राकृतिक गैस छोटे समुद्री जीवों से बने। हर तरह के फॉसिल फ्यूल में अलग अलग गुण होते हैं जो इसे अलग अलग इस्तेमाल के लिए सही बनाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो लाखों सालों में जैविक पदार्थों के विघटन से बने हैं, हमारी आधुनिक दुनिया की ऊर्जा की रीढ़ है। ये फ्यूल्स ऊर्जा के विशाल भंडार हैं जो हमें बिजली, परिवहन और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। कोयला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल मुख्य रूप से बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ठोस फ्यूल है जो कार्बन से भरपूर होता है और इसे खदानों से निकाला जाता है। कोयले की खदानें दुनिया भर में फैली हुई हैं और यह ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। इसे पावर प्लांट्स में जलाया जाता है ताकि गर्मी पैदा हो, जो टरबाइन्स को चलाने के लिए भाप बनाती है।
यह प्रक्रिया बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक है और कोयला आधारित पावर प्लांट्स दुनिया भर में बिजली की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। हालांकि कोयले के जलने से प्रदूषण भी होता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। पेट्रोलियम, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, एक बहुमुखी फ्यूल है। यह तरल फ्यूल है जो भूमिगत भंडारों से निकाला जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग न केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए बल्कि कई अन्य उत्पादों के निर्माण में भी होता है। इसे गैसोलीन, डीजल, केरोसिन और दूसरे फ्यूल्स बनाने के लिए रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से अलग-अलग घटकों में विभाजित किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के फ्यूल्स और उत्पादों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये फ्यूल्स हमारे वाहनों, जहाजों और हवाई जहाजों को चलाते हैं। गैसोलीन और डीजल हमारे कारों और ट्रकों के लिए आवश्यक है, जबकि केरोसिन हवाई जहाजों के लिए मुख्य फ्यूल है। इसके बिना हमारी परिवहन प्रणाली ठप हो जाएगी। पेट्रोलियम का इस्तेमाल प्लास्टिक, खाद और दूसरी चीजें बनाने में भी होता है। प्लास्टिक, जो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, पेट्रोलियम से बनता है। इसके अलावा खाद और अन्य रसायनों के उत्पादन में भी पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण योगदान है। नेचुरल गैस, सबसे साफ जलने वाला फॉसिल फ्यूल, मुख्य रूप से घरों और व्यवसायों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह एक गैसीय फ्यूल है जो भूमिगत भंडारों से निकाला जाता है और पाइपलाइनों के माध्यम से वितरित किया जाता है। नेचुरल गैस का उपयोग हीटिंग के अलावा खाना पकाने और पानी गर्म करने के लिए भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल पावर प्लांट्स में और खाद और रसायनों के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में भी होता है। नेचुरल गैस पावर प्लांट्स बिजली उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और ये रसायनों और खाद के उत्पादन में भी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार फॉसिल फ्यूल्स हमारी आधुनिक दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है। यह हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से बने अणु होते हैं। पेट्रोलियम के अलग-अलग कंपोनेंट्स के अलग-अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। यह विशेषता हमें रिफाइनिंग नामक प्रक्रिया के जरिए उन्हें अलग करने की अनुमति देती है। पेट्रोलियम को एक मल्टीलेयर केक के रूप में देखें। हर लेयर पेट्रोलियम के एक अलग कंपोनेंट को दिखाती है। रिफाइनिंग इन लेयर्स को ध्यान से अलग करने जैसा है ताकि मनचाहे प्रोडक्ट्स मिल सके। पेट्रोलियम के कुछ मुख्य घटकों में गैसोलीन, डीजल, केरोसिन और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी शामिल है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग एक जटिल औद्योगिक प्रक्रिया है जो क्रूड ऑयल को उपयोगी प्रोडक्ट्स में बदल देती है। पहला कदम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। इस प्रक्रिया में क्रूड ऑयल को एक लंबे टॉवर में गर्म किया जाता है। अलग-अलग कंपोनेंट्स अपने बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग-अलग लेवल पर वाष्पीकृत होकर ऊपर उठते हैं। गैसोलीन, सबसे हल्का कंपोनेंट, सबसे पहले वाष्पीकृत होता है और ऊपर से इकट्ठा किया जाता है। डीजल, केरोसिन और दूसरे भारी कंपोनेंट्स निचले लेवल पर इकट्ठा किए जाते हैं। इन कंपोनेंट्स को अशुद्धियों को दूर करने और उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए आगे प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, खासकर फॉसिल फ्यूल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ये फ्यूल्स हमें एनर्जी तो देते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हमारे पर्यावरण पर गहरा असर डालता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। एक बार ये खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा पाना नामुमकिन है। ये आखिरकार खत्म हो जाएंगे और जब ऐसा होगा तो हमारी एनर्जी की जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से हानिकारक प्रदूषक वातावरण में निकलते हैं, जिससे हवा और पानी दोनों प्रदूषित होते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम एनर्जी का समझदारी से इस्तेमाल करें और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ें। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे विकल्प हमारे लिए बेहतर हैं। हम सभी घर और सड़क पर एनर्जी बचाकर अपना योगदान दे सकते हैं। लाइट बंद करना, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स का इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और कारपूलिंग करना भी एनर्जी बचाने के अच्छे तरीके हैं। और अपने वाहनों का मेंटेनेंस करना जैसे आसान काम बहुत फर्क डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल भी एक अच्छा विकल्प है। हमारे प्लेनेट का भविष्य आज हमारे कामों पर निर्भर करता है। पेड़ लगाना और सामुदायिक सफाई अभियान में भाग लेना भी महत्वपूर्ण है। आइए स्थायी रूप से जीना चुनें। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं।
और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती के अनमोल संसाधनों को बचाएं। एक स्वच्छ और हरा भरा भविष्य हमारे हाथों में है।